Hello everyone, myself Aditya Lakhera, Department of Civil Engineering, Sri Krishna University, Chhatarpur. Today we will discuss about basic civil engineering and mechanics. So first unit is building material and construction. आप लोगों ने देखा होगा कि जो बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर जो भी बनता है उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका वो मटेरियल होता है, बिल्डिंग मटेरियल होता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लगभग बिल्डिंग का 40 to 50% जो आपकी कॉस्ट रहेगी वो बिल्डिंग मटेरियल पे डिपेंड करती है। तो जानते हैं कि कौन कौन से बिल्डिंग मटेरियल हैं। बेसिकली फर्स्ट स्टोन, ब्रिक, लाइम, सीमेंट, मोर्टर, टिम्बर, सैंड एंड एग्रीगेट। ये सारे आपके क्या हैं, बेसिकली बेसिक मटेरियल हैं बिल्डिंग मटेरियल के। तो बात करते हैं स्टोन की। सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे स्टोन की। स्टोन जैसे कि आपने देखा होगा कि जो रॉक्स होती हैं, रॉक्स चट्टानें जो बड़ी बड़ी होती हैं, इनका ही एक ड्रेसिंग ऑफ स्टोन एक मेथड करके ये आप जो है शेप एंड साइज में स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि अपने बिल्डिंग मटेरियल में क्या हो जाता है, यूज हो जाता है। स्टोन आर डिराइव्ड फ्रॉम रॉक्स अर्थ क्रस्ट। इट डज नॉट हैव एनी डेफिनेट शेप एंड स्ट्रक्चर। इन एक्चुअल दीज आर द फ्रेगमेंटेड पार्ट ऑफ द रॉक। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन में अपन आएंगे तो सबसे पहले जो है फर्स्ट है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में फर्स्ट है इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। सेकंड इज फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल में है स्ट्रेटिफाइड स्टोन्स, अनस्ट्रेटिफाइड स्टोन और फॉलिएटेड स्टोन्स। एंड थर्ड इज केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में जो फर्स्ट है आपका वो है आर्जिलेसियस रॉक्स, सिलीसियस रॉक्स एंड कैलकेरियस रॉक्स। एंड नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। प्रैक्टिकल में आपका ग्रेनाइट, मार्बल एंड लाइम स्टोन्स। सो इसी पे एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट इज जियोलॉजिकल यूजेस ऑफ स्टोन्स। यूजेस ऑफ स्टोन्स। स्टोन्स कहाँ कहाँ यूज होता है बिल्डिंग्स में, तो जनरली अपन ने देखा होगा कि जो फाउंडेशन वर्क है, वॉल फाउंडेशन है, ये सारी चीज़ों में यूज होता है। तो स्टोन्स आर यूज्ड फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क लाइक इन बिल्डिंग वर्क्स फॉर फाउंडेशंस, बीम्स, कॉलम्स, लिंटल्स एंड वॉल्स। ब्रोकन स्टोन्स आर यूज्ड फॉर रूफ एंड फ्लोरिंग वर्क। जो आपका फ्लोरिंग वर्क है उसमें भी बेसिकली स्टोन्स का बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। एंड नेक्स्ट इज स्टोन्स आर कॉल्ड एज रेलवे बैलास्ट। जो आपका रेलवे ट्रैक है उसमें जो एग्रीगेट डले होते हैं, जो आपका ट्रैक है उस पर एग्रीगेट डले होते हैं, उनका वो स्टोन के होते हैं, तो स्टोन का यूज होता है। एंड नेक्स्ट इज एज स्टोन्स आर हैविंग हायर क्रशिंग स्ट्रेंथ सो दैट दीज आर यूज्ड एज फाउंडेशन वर्क। ये क्या होता है कि हायर क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है इसकी, इसलिए इसको क्या है फाउंडेशन वर्क में भी यूज किया जाता है। सो क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। क्लासिफिकेशन है आपका फर्स्ट इज जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो होता है आपका, इसमें जो फर्स्ट है वो है आपका इग्नियस रॉक्स। जैसे कि आप ये फिगर डायग्राम से देख पा रहे होंगे, ये जो स्टोन बने हुए हैं ये सारे इग्नियस रॉक के ही एग्जाम्पल हैं। दीज आर फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ मॉल्टेन लावा। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोन डिपेंड अपॉन रेट ऑफ कूलिंग ऑफ लावा। तो जो इग्नियस रॉक्स है, इग्नियस रॉक क्या होती है कि जो आपका जो लावा है, जो ज्वालामुखी होता है, ये क्या होता है, जो अर्थ क्रस्ट है आपका वो नीचे कई सालों तक दबे रहने के कारण वो क्या हो जाता है, लावा में परिवर्तित हो जाता है। लावा जो है आपकी जो अर्थ है उससे जब एक एडेशन फोर्स लगता है तो वो क्या होता है, अर्थ से निकलने की कोशिश करता है। तो वो जो अर्थ से निकलेगा, जब प्रेशर नीचे से पड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो जाता है।
एंड नेक्स्ट इज सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है? दीज आर फॉर्म्ड बाई डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स ड्यू टू एक्शन ऑफ एयर एंड वाटर। जो आपका इग्नियस रॉक्स है उसी वही फॉर्म जो है सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू एक्शन ऑफ एयर एंड वाटर। ये क्या होता है? सेडिमेंट्स में लेयर में परिवर्तित हो जाता है ड्यू टू एक्शन ऑफ हाई स्पीड विंड एंड हैवी रेन। इग्नियस रॉक आर डिसइंटीग्रेटेड एंड डिपॉजिटेड इन लेयर्स। ये क्या हो जाता है? लेयर्स में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को सेडिमेंट्री रॉक्स भी बोलते हैं। एंड नेक्स्ट इज मेटामॉर्फिक रॉक। These rocks are either the sedimentary rocks or the igneous rocks whose physical and chemical properties are changed। जो ये rocks है इसकी physical and chemical property जो हो जाती है वो चेंज हो जाती है, वो हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर के कारण। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये मार्बल, एंथ्रेसाइट, मैरूफोसाइट, ये सारे जितने भी स्टोन हैं ये सारे मेटामॉर्फिक रॉक के अंतर्गत आते हैं। एंड नेक्स्ट इज स्ट्रेटिफाइड स्टोन्स, जो कि आपका सेकंड क्लासिफिकेशन है। स्ट्रेटिफाइड स्टोन्स और अनस्ट्रेटिफाइड स्टोन्स। दीज स्टोन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम सेडिमेंटेड रॉक्स। दीज स्टोन्स आर फाउंड इन लेयर्स वन अबव द अनदर, वन अबव द अनदर। इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं लाइम स्टोन, सैंड स्टोन, ये सारे जो है स्ट्रेटिफाइड स्टोन्स के अंतर्गत आते हैं। एंड नेक्स्ट इज अनस्ट्रेटिफाइड स्टोन्स। दीज स्टोन्स डू नॉट शो एनी टाइप ऑफ लेयर्स। ये क्या होते हैं? ये लेयर में परिवर्तित नहीं होते हैं, इसको अपन बोलते हैं मार्बल, ट्रैप। ये सारे क्या हो जाएंगे? अनस्ट्रेटिफाइड स्टोन के अंतर्गत आते हैं। जो थर्ड क्लासिफिकेशन है उसमें जो है अपने 3 रॉक्स थे, वो थे सिलीशियस रॉक, आर्जिलेशियस रॉक एंड कैलकेरियस रॉक्स। सिलीशियस रॉक्स, दीज हैव सिलिका एज द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूंट। इसमें जो आपका प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूंट, जो मेन जो कॉन्स्टिट्यूंट रहेगा वो रहेगा आपका सिलिका। दीज रॉक्स आर हार्डली अफेक्टेड बाई वेदरिंग एक्शन। ये क्या होता है? वेदरिंग एक्शन हार्डली अफेक्टेड हो जाता है। ये क्या होता है? बहुत हार्ड एंड ड्यूरेबल होता है। इट इज कॉल्ड सिलीशियस रॉक। एंड नेक्स्ट इज आर्जिलेशियस रॉक। दीज हैव क्ले एज द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूंट। इसमें जो सिलीशियस रॉक में जो आपका जो मेन सब्सटेंस था वो था आपका सिलिका। एंड आर्जिलेशियस रॉक्स में जो आपका मेन सब्सटेंस है वो है क्या? क्ले। दीज स्टोन आर हार्ड एंड ड्यूरेबल बट ब्रिटल इन नेचर। स्लेट एंड लैटेराइट, जो स्लेट और लैटेराइट जो स्टोन है वो क्या है? आर्जिलेशियस रॉक का एग्जाम्पल्स है। एंड कैलकेरियस रॉक्स, दीज हैव कार्बोनेट ऑफ लाइम एज द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूंट। जो कैलकेरियस रॉक्स है उसमें क्या है? कार्बोनेट ऑफ लाइम। ये क्या हो जाएगा? आपका प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूंट हो जाएगा। ये जो लाइम स्टोन, मार्बल एंड कंकर, ये सारे जो एग्जाम्पल हैं आपके वो क्या है? कैलकेरियस रॉक के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे ये आपका क्या है? सिलीशियस रॉक्स, ये आपका आर्जिलेशियस रॉक्स एंड ये कैलकेरियस रॉक्स। एंड नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। लास्ट इज प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। तो प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन में जो ग्रेनाइट स्टोन्स है, ग्रेनाइट स्टोन्स, इट्स हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.63 to 2.75। जो इसकी ग्रेनाइट की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो जाएगी आपकी 2.63 to 2.75। एंड ये क्या होता है? ये लाइट और डार्क ग्रे, ये इन कलर में पाया जाता है। एंड क्रूसिंग स्ट्रेंथ ऑफ 1000 to 1400 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, हैवी, हार्ड एंड ड्यूरेबल होता है। इसका जो सिलिका का जो परसेंटेज रहता है वो रहता है 60 to 80%। ये आपका ग्रेनाइट हुआ। एंड नेक्स्ट इज सैंड स्टोन। इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होती है 2.25 और ये क्या होता है? वाइट, ग्रे और ब्राउन कलर में होता है। इसकी जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो है आपकी 400 to 800 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दीज आर आल्सो यूज्ड फॉर द फेस वर्क एंड ऑर्नामेंटल वर्क। ये फेस वर्क और ऑर्नामेंटल वर्क के लिए यूज किया जाता है सैंडस्टोन को। दीज आर हार्ड, नॉन एब्जॉर्बेंट, स्ट्रॉन्ग एंड हैवी।
ये जो देख पा रहे हैं आप, ये है ग्रेनाइट एंड ये क्या है आपका सैंडस्टोन। ये क्या होता है, लेयर में कन्वर्ट रहता है, लेयर में परिवर्तित रहता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। एंड नेक्स्ट इज लाइमस्टोन, इट्स हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो है आपकी 2.56 और ये क्या होता है ग्रे, ब्राउन और रेड इन कलर। इसकी जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो है 400 to 800 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या होता है, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं चौक, मार्बल एंड आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लाइमस्टोन। नेक्स्ट आता है आपका स्लेट। ये आपका लाइमस्टोन का डायग्राम बना हुआ है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। एंड नेक्स्ट इज स्लेट। स्लेट जो होता है स्टोन, स्लेट स्टोन का ये आपका डायग्राम है। एंड दीज आर द कंपोज्ड ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिना। ये क्या होता है, सिलिका और एल्यूमिना से मिलके बनता है। दीज आर यूजुअली ग्रे ब्लैक। डायग्राम से आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, इसका जो कलर है वो है ग्रे ब्लैक। एंड इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो है 2.8 एंड इट्स हैविंग क्रशिंग स्ट्रेंथ 700 to 2100 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड नेक्स्ट इज वेरियस टेस्ट। जो आपके स्टोन के जो टेस्ट हैं वो हैं आपके कौन कौन से हैं, तो ये है स्मिथ टेस्ट, एसिड टेस्ट, एब्जॉर्प्शन टेस्ट, रेजिस्टेंस टू क्रशिंग, हार्डनेस एंड टफनेस। ये सारे आपके टेस्ट हैं। एंड नेक्स्ट इज ब्रिक। जो अपना अगला मटेरियल है वो है आपका ब्रिक। तो ब्रिक भी होता है। ब्रिक जो है क्ले जो मिट्टी होती है उससे बना हुआ होता है, उसमें भी बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं। ब्रिक क्या होता है, ब्रिक आर आर्टिफिशियल स्टोन। ये भी एक टाइप का स्टोन ही होता है, ये बनाया हुआ जाता है। दीज आर यूजुअली मेड ऑफ क्ले। ये क्या होता है, क्ले के द्वारा बनाया जाता है। इसको हिंदी में ईंट भी बोलते हैं अपन लोग, ठीक है। ये जनरली क्या होता है, बेसिकली वॉल कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा यूज होता है। दीज आर यूज्ड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड फॉर ऑर्नामेंटल पर्पज। दीज आर वन ऑफ द बेसिक मटेरियल। सबसे बेसिक मटेरियल है काहे के लिए, वॉल कंस्ट्रक्शन के लिए, दीवार बनाने के लिए सबसे ज़्यादा यूज होता है। दीज आर इजीली अवेलेबल, चीप एंड लाइट वेटेड। दे कैन बी मोल्ड इनटू रिक्वायर्ड शेप एंड साइज। इसको क्या किया जाता है, मोल्ड किया जाता है जितना अपन को शेप एंड साइज चाहिए। ये आप जो है डायग्राम देख पा रहे होंगे। इसमें जो ये वाला जो एरिया है, जो आपकी जो ब्रिक दिख रही है, ब्रिक्स दिख रही है, ईंट, इसका जो ये वाला एरिया होता है जहां पे ये, इसको क्या बोलते हैं अपन, फ्रॉग। ये वाला जो एरिया है, लेंथ इसकी जो रहेगी 190 सेंटीमीटर रहेगी। इसका जो नाम है ये है स्ट्रेचर। एंड ये वाला जो एरिया है इसको बोलेंगे हेडर। इसकी जो स्टैंडर्ड साइज है इंडिया में वो है 190 इंटू 90 सेंटीमीटर। इसकी जो लेंथ रहेगी 190, विड्थ रहेगी 90 एंड हाइट रहेगी 90 सेंटीमीटर। ये क्या है आपकी स्टैंडर्ड साइज है, ये क्या है mm में है। एंड नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ ब्रिक्स। तो जो ब्रिक्स है वो है एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फॉर कंस्ट्रक्शन वॉल एंड पार्टीशंस। जो वॉल और पार्टीशंस करने के लिए जो सबसे बेसिकली मटेरियल है वो आपका ब्रिक्स। एज पेवर्स फॉर फुटपाथ जो अपन लोग बनाते हैं हाईवे, और जो अपना स्टेट हाईवे हो गया या सीसी रोड वगैरह हो गया, सीमेंट कंक्रीट रोड, उसमें जो फुटपाथ वगैरह बनाते हैं वो उसमें भी क्या होता है, ब्रिक्स का यूज किया जाता है। फॉर ब्रिज पियर्स एंड इंडस्ट्रियल फाउंडेशंस। जो ब्रिज वगैरह में जो फाउंडेशंस वगैरह यूज किया जाता है उसमें भी ब्रिक का यूज किया जाता है। फॉर लाइनिंग सीवर लाइन्स में भी यूज किया जाता है। फॉर लाइनिंग ओवर चिमनीज में भी यूज होता है। एंड नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रिक्स। तो जो आप अपनी जो ब्रिक्स हैं उसकी जो विशेषताएं हैं, गुण है, वो क्या है उसके, तो अ गुड ब्रिक शुड हैव यूनिफॉर्म डीप एंड रेड। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो अपनी ब्रिक्स होती है वो क्या होती है, डीप रेड होती है, डीप रेड, चेरी एंड कॉपर कलर की होती है। एंड नेक्स्ट इज इट शुड हैव इवन सरफेस
शार्प एंड एजेस एंड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। इसकी जो क्रशिंग स्ट्रेंथ रहेगी ब्रिक की वो रहेगी 105 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड नेक्स्ट इज इट शुड हैव फाइन कॉम्पैक्ट एंड यूनिफॉर्म टेक्सचर एंड शुड बी यूनिफॉर्म्स इन शेप एंड साइज। ये क्या रहेगा, इसका जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है सो इट शुड बी सो हार्ड दैट फिंगर नेल्स। जैसे जो अपनी ब्रिक्स रहेगी उसको अपन फिंगर नेल से क्या करेंगे, स्क्रैच करेंगे, तो क्या होगा उसमें कोई भी उसका जो स्ट्रक्चर या शेप है वो क्या होगा, वैसे के वैसा रहेगा। एंड गुड ब्रिक्स शुड बी स्टैंडर्ड साइज, गुड ब्रिक। एंड नेक्स्ट इज गुड ब्रिक्स शुड बी एबल टू रजिस्ट एटमॉस्फेरिक एक्शंस। एंड नेक्स्ट इज अ गुड ब्रिक शुड नॉट एब्जॉर्ब मोर देन 20% वाटर। जैसे कि आप जो ब्रिक लेंगे वो कोई कंटेनर में अगर आप उस वाटर में रख देंगे तो वो क्या होगा, 20% वाटर जो है उससे ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करेगी। थैंक यू।